दोस्तों, आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अनन्या, मुझे डराओ मत, तुम्हें कोई चोट लगी है? अर्पिता ने अनन्या को अपनी गोद में ले लिया और देखने लगी कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई है। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, तब उसकी जान में जान आई। जैसे ही वो संजय से पूछना चाह रही थी कि क्या अनन्या को चेकअप के लिए हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, वो धीरे से उसके पीछे आई और प्यारी सी आवाज में बोली, अनन्या इसलिए गिर गई क्योंकि उसने सुना कि आप कहीं जा रही हैं। अर्पिता ने अनन्या की आंखों में देखा। अनन्या अपनी बड़ी काली आंखों को टिमटिमाने लगी। फिर उसने संजय की तरफ देखा और अगले ही पल अर्पिता को कस कर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वो अर्पिता से दूर नहीं जाना चाहती। अर्पिता का दिल तुरंत पिघल गया। वो अनन्या को गले लगाकर प्यार से थपथपाने लगी। अनन्या, डरो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आज पूरी रात आपके साथ ही रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। जब संजय ने ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके होठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कान थी। उसने अपना सिर घुमाया और नौकर को खाना लगाने के लिए कहा। अर्पिता ने अनन्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे संजय के पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। जब उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर लाल गुलाब रखे थे, वो थोड़ा हिल गई। क्या उसने गार्डन के सारे गुलाब सिर्फ डाइनिंग रूम को सजाने के लिए कटवा दिए थे? नहीं, उसने पहले भी मित्तल हाउस का गार्डन देखा है। वहाँ इतने गुलाब थे कि पूरा घर सजाया जा सकता था। सिर्फ डाइनिंग रूम को सजाने के लिए सारे गुलाबों का काटा जाना पॉसिबल नहीं था। और अगर ऐसा हुआ था तो आखिर चल क्या रहा था? क्या हुआ? संजय ने देखा कि अर्पिता टेबल पर रखे गुलाबों को अजीब तरह से घूर रही थी। उसने अपनी आंखें तीखी करते हुए पूछा, तुम्हें गुलाब पसंद नहीं है? जब जिगर सेठी गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लाया था, तब तो वो बड़ा मुस्कुरा रही थी। अर्पिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है। अनन्या कह रही थी कि आपने गार्डन के सारे गुलाब कटवा दिए। तब उसे समझ आया कि अनन्या गलती से ऐसा बोल गई थी। बात बदलने के लिए वो जल्दी से अनन्या को खाना खिलाने के लिए उसको चेयर पर बैठाने लगी। संजय डाइनिंग टेबल के पास इस तरह खड़ा था कि वो केवल उसकी आवाज सुन सकती थी। वो बोला, गुलाब में कांटे होते हैं जिससे अनन्या को चोट लग सकती थी, इसीलिए मैंने उन्हें कटवा दिया। उसने कहते हुए नौकर को इशारा किया। अगले ही पल नौकर एक बड़ा सा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ आया। ताजे गुलाब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनका सुंदर लाल रंग दो चाहने वालों के प्यार के जैसा गहरा था। उनकी पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें चमक रही थी। संजय ने नौकर के हाथ से गुलदस्ता लेकर अर्पिता के हाथ में थमा दिया। अगर तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। अपने हाथ में इतना बड़ा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देखकर अर्पिता को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। जब जिगर लाल गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करने आया था, तो उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब उसने आसपास के लोगों को उनके बारे में बात करते हुए सुना, तो उसने वो सब सिर्फ एक मजाक ही समझा। पर फिर वो इतनी बेचैन क्यों थी? जब संजय ने उसे गुलाब दिए, उसका दिल इतने जोर से धड़कने लगा जैसे कि वो उसके मुंह से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसने अपने शरीर को और कस लिया जब उसने नौकर को किचन से खाना लाते हुए देखा। लाल गुलाब, खाना, रेड वाइन। अगर 2 कैंडल्स जला दी जाती तो ये बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर होता। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था। तो इस तरह क्या ये एक डेट थी? संजय उसके सामने खड़ा था और उसे देख रहा था। उसका दिल थोड़ा घबराया। वो पहली बार किसी लड़की को गुलाब दे रहा था, पर उसका रिएक्शन देखना चाहता था। पर उसे डर था कि वो कुछ और भी जान जाएगी। थोड़ी देर तक जब अर्पिता कुछ नहीं बोली, तो वो गुस्से से बोला, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं किसी को इसे फेंकने के लिए बोल देता हूँ। ऐसा बोलते हुए उसके हाथों से गुलदस्ता लेने लगा। अर्पिता अपने हाथ पीछे खींचती हुई बोली, नहीं, इसे फेंके नहीं, मुझे ये पसंद है, बहुत पसंद है। वो पहली बार उसे कोई तोहफा दे रहा था। हालांकि इस तरह गुलाब देना बड़ा अजीब लग रहा था, पर ऐसा करने से वो थोड़ा दयालु लग रहा था। और तो और
वो गुलाब इतने सुंदर थे कि उन्हें फेंकते हुए दया आ रही थी। इससे पहले कि संजय कुछ और कहता, अर्पिता ने गुलदस्ता अपने पास की कुर्सी पर रख दिया। जब उसे लगा कि अब वो गुलदस्ते के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो उसने अपना दिमाग शांत किया और अनन्या को खाने के लिए तैयार करने लगी। अर्पिता ने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया और अनन्या के हाथ में एक कांटा दे दिया ताकि वो अपने आप खा सके। उसके बाद वो संजय के सामने वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, नौकर ने उसके सामने खाना परोस दिया और एक ग्लास में रेड वाइन डाल दी। रेड वाइन का गहरा लाल रंग कांच के लंबे ग्लास में चमक रहा था। रेड वाइन का वो ग्लास बिल्कुल उसके सामने बैठे संजय के जैसा सुंदर और रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। उन दोनों को एक जैसा खाना और रेड वाइन परोसी गई थी। जब अर्पिता बैठ गई तो रोशनी थोड़ी धीमी हो गई। नौकर एक जलती हुई कैंडल ले आया और उसे टेबल पर रख दिया। अर्पिता अपने सामने बैठे संजय को देख रही थी। जब उसने टेबल के बीचों बीच एक जलती हुई कैंडल को देखा, वो सन्न रह गई। उसके दिमाग में वही शब्द घूमने लगे, कैंडल नाइट डिनर। अपने दिमाग में अजीब से ख्यालों को सोचते हुए उसने रेड वाइन ग्लास उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। जल्दबाजी में पीते हुए उसे खांसी आ गई। इससे पहले कि वो होश में आती, संजय अपनी सीट से उठा और नैपकिन से उसका मुंह साफ करने लगा। धीरे पियो, इसे तुमसे कोई नहीं छीनेगा। उसकी आवाज में हर बार की तरह गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बहुत अच्छी तरह बात कर रहा था। अभी उसने एक ही घूंट लिया था और उसे भ्रम होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कठोर इंसान उससे इतने प्यार से कैसे पेश आ रहा था। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? संजय ने उससे पूछा। ये अच्छा है, धीरे से कहते हुए वो खाने लगी। वो पूरी तरह से खाने में खोई हुई थी कि उसे ये आभास भी नहीं हुआ कि उसके सामने बैठे संजय ने बहुत कम खाना खाया था। वो अपना एक हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे लगाकर प्यार से उसे खाता हुआ देख रहा था। संजय ने देखा कि उसके वाइन का ग्लास खाली हो गया। उसने तुरंत नौकर को और वाइन डालने का इशारा किया। अर्पिता ने भी मना नहीं किया। संजय को देखते हुए उसके दिल में अजीब सी कसक हो रही थी। उसने खाली किया हुआ रेड वाइन ग्लास पीछे रखा और अपना चेहरा थपथपाने लगी। लगता है कि मुझे चढ़ गई है। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए।